أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ ترجمہ تفسیر 5واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. اس خبر کو سنانے سے مقصد یہ ہے کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے. سیرت وغیرہ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سیمت تھے تو نکاح کی اور کوئی ودھی ہی نہ تھی.
इसी तरीके के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह ल्यूजा से जो हाबील के साथ पैदा हुई थी और हाबील का इक्लीमा से जो काबील के साथ पैदा हुई थी करना चाहा। काबील इस पर राजी न हुआ और चूंकि इक्लीमा ज्यादा खूबसूरत थी इसलिए उसका तलबगार हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह तेरे साथ पैदा हुई है इसलिए तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह हलाल नहीं है। कहने लगा यह तो आपकी राय है, अल्लाह ने यह हुक्म नहीं दिया। आपने फरमाया तो तुम दोनों कुर्बानियां लाओ, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही इक्लीमा का हकदार है। उस जमाने में जो कुर्बानी मकबूल होती थी आसमान से एक आग उतरकर उसको खा लिया करती थी। काबील ने एक बोरी गेहूं और हाबील ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबील के गेहूं छोड़ गई। इस पर काबील के दिल में बहुत जलन और हसद पैदा हुआ। जब दोनों ने एक नियाज भेंट पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल न हुई। बोलो कसम है मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए तो काबील ने हाबील से कहा मैं तुझको कत्ल करूंगा। हाबील ने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई, मेरी न हुई, और तू इक्लीमा का हकदार ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। कहा अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है। हाबील के इस कहने का यह मतलब है कि कुर्बानी का कबूल फरमाना अल्लाह का काम है। वह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तू परहेजगार होता तो तेरी कुर्बानी कबूल होती। यह खुद तेरे कर्मों का नतीजा है, इसमें मेरा क्या दखल है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे तो मैं अपना हाथ तुम पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं। और मेरी तरफ से शुरुआत हो जबकि मैं तुझसे ज्यादा मजबूत और ताकत वाला हूं। यह सिर्फ इसलिए है कि मैं अल्लाह से डरता हूं जो मालिक है सारे संसार का। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरा यानी मुझे कत्ल करने का और तेरे गुनाह जो इससे पहले तूने किया कि वालिद की नाफरमानी की, हसद किया और अल्लाह के फैसले को न माना, दोनों तेरे ही पल्ले पड़े तो तू दोजखी हो जाए और बेइंसाफों की यही सजा है। तो उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल का चाप दिलाया तो उसे कत्ल कर दिया तो रह गया नुकसान में और परेशानी में पड़ा कि इस लाश को क्या करें, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही न था। एक मुद्दत तक लाश को पीठ पर लादे फिरा तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जमीन कुरेदता कि उसे दिखाए कैसे अपने भाई की लाश छुपाए। रिवायत है कि दो कौए आपस में लड़े, उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला, फिर जिंदा कौए ने अपनी चोंच से जमीन कुरेद कर गड्ढा किया, उसमें मरे हुए कौए को डालकर मिट्टी से दबा दिया। यह देखकर काबील को मालूम हुआ कि लाश को दफन करना चाहिए, चुनाचे उसने जमीन खोद कर दफन कर दिया। जलालैन, मदारिक वगैरह। बोला हाय खराबी, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि मैं अपने भाई की लाश छुपाता तो पछताता रह गया अपनी नादानी और परेशानी पर, और यह शर्मिंदगी गुनाह पर न थी कि तौबह में शुमार हो सकती या शर्मिंदगी का तौबा होना सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ खास हो। मदारिक, इस सबब से हमने बनी इस्राइल पर लिख दिया कि जिसने कोई जान कत्ल की बगैर जान के बदले या जमीन में फसाद किए यानी नाहक खून किया कि न तो मकतूल को किसी खून के बदले किसास के तौर पर मारा, न शिर्क व कुफ्र या कानून तोड़ने वगैरह किसी सख्त जुर्म के कारण मारा, तो जैसे उसने सब लोगों को कत्ल किया, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की रियायत और शरीयत की हदों का लिहाज न रखा। और जिसने एक जान को जिला लिया उसने जैसे सब लोगों को जिला लिया। इस तरह की कत्ल होने या डूबने या जलाने जैसे हलाकत के कारणों से बचाया। और बेशक उनके यानी बनी इस्राइल के पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ आए, खुले चमत्कार भी लाए और अल्लाह के अहकाम और शरीयत भी। फिर बेशक उनमें बहुत उसके बाद जमीन में ज्यादती करने वाले हैं कि कुफ्र और कत्ल वगैरह जुर्म करके सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, वो कि अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते। अल्लाह ताला से लड़ना यही है कि उसके वलियों से दुश्मनी करे, जैसे कि हदीस शरीफ में आया। इस आयत में डाकुओं की सजा का बयान है। सन 6 हिजरी में अरीना के कुछ लोग मदीने तैयबा आकर इस्लाम लाए और बीमार हो गए।
उनके रंग पीले हो गए, पेट बढ़ गए। हुजूर ने हुक्म दिया कि सदके के ऊंटों का दूध और पेशाब मिलाकर पिया करें। ऐसा करने से वो तंदुरुस्त हो गए, अच्छे होकर वो मुर्तद हो गए और 15 ऊंट लेकर अपने वतन को चलते बने। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाश में हजरत यसार को भेजा। उन लोगों ने उनके हाथ पांव काटे और तकलीफें देकर उन्हें शहीद कर डाला। फिर जब ये लोग हुजूर की खिदमत में गिरफ्तार करके हाजिर किए गए तो उनके बारे में यह आयत उतरी। तफसीरे अहमदी। और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, उनका बदला यही है कि गिन गिन कर कत्ल किए जाएं या सूली दिए जाएं या उनके एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काटे जाएं या जमीन से दूर कर दिए जाएं। यह दुनिया में उनकी रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा अज़ाब। मगर वो जिन्होंने तौबह कर ली इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ, यानी गिरफ्तारी से पहले तौबह कर लेने से वह आखिरत के अजाब और डकैती की सजा से तो बच जाएंगे, मगर माल की वापसी और किसास बंदों का हक है, यह बाकी रहेगा। तफसीरे अहमदी। तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।